नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगने वाले चार्जेस के बारे में। क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवा लिया है या बनवाने वाले हैं, किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड जब आप बनवाते हैं तो किसी भी बैंक से आपने बनवाया तो बैंक के द्वारा जब आपका क्रेडिट कार्ड बनवा जाए तो सभी प्रकार के चार्जेस के बारे में आपको नहीं बताया जाता है। कुछ चार्जेस के बारे में आपको पता रहता है, कुछ चार्जेस का जब आप यूज करते हैं, जब आपके ऊपर चार्ज लगते हैं तब आपको पता चलता है, और कुछ चार्ज ऐसे होते हैं कि अभी आपने उसको यूज नहीं किया, वो चार्ज आपको नहीं लगे तो नहीं पता चलता है। तो आज 10 चार्जेस की बात करेंगे जो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगते हैं, और भविष्य में अगर आपको उस प्रकार के चार्जेस से बचना है तो आपको ये वीडियो बहुत ही काम की हो सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लगने वाले चार्जेस की। तो नंबर 1 चार्ज है आपका ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस चार्जेस। अब ज्वाइनिंग फीस क्या है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो ज्वाइनिंग फीस चार्जेस के बारे में आपको बैंक के द्वारा बता दिया जाता है कि भाई आपका 250 रुपए ज्वाइनिंग फीस ले जाएगा, 500 रुपए ले जाएगा, 999 रुपए ले जाएगा, 1499 रुपए ले जाएगा। हर बैंक का हर क्रेडिट कार्ड की एक अलग अलग ज्वाइनिंग फीस होती है, तो बैंक के द्वारा आपको बता दी जाती है भाई आप जब क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो ये फीस ले जाएगी। एक होती है एनुअल फीस, यानी कि हर साल फिर आपको फीस लगती है। उसके अंदर कुछ जैसे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं कि आपको एक एनुअल के अंदर एक साल के अंदर आपने 50,000 अपना लिमिट यूज कर लिया तो आपकी जो एनुअल फीस होगी वो माफ हो जाएगी, या फिर 70,000 की लिमिट है या 90,000 की, हर बैंक के अलग अलग टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसके हिसाब से फिर आपकी जो एनुअल फीस वो माफ कर दी जाती है। लेकिन जो पहला जो आपका चार्ज होता है बैंक के द्वारा जो क्रेडिट कार्ड पे वसूला जाता है वो होता है आपका ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट चार्जेस की तो ये होता है कैश एडवांस चार्जेस। यानी कि अगर आपको जैसे आपने क्रेडिट कार्ड लिया तो आपने देखा होगा आपको एक लिमिट दी जाती है, भाई ये कैश लिमिट आपकी इतनी होती है, टोटल लिमिट आपकी इतनी होगी। तो जो कैश लिमिट होती है, अब कैश एडवांस जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, आप एटीएम में गए आपने कैश निकाल लिया तो जो चार्जेस उसके होते हैं बैंक आपसे बहुत ज्यादा चार्जेस का वसूलता है। मिनिमम आप देखेंगे तो 2.5%, इसके अलावा जीएसटी वगैरह लगा के उसका जो चार्जेस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं कि स्टार्टिंग में जो क्रेडिट कार्ड बना तो उनको उनके बारे में पता नहीं रहता है, तो जब आप उसका यूज कर लेंगे, आपने कैश निकलवा लिया एटीएम के द्वारा, तब आपको पता चलेगा कि ये चार्ज बैंक के द्वारा वसूला गया है। तो जो आपका कैश एडवांस जो चार्जेस होता है ये बैंक के द्वारा वसूला जाता है। तो भविष्य में कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपना जो क्रेडिट कार्ड है उसको कैश के लिए यूज में ना ले, इस चार्जेस से आपको बच के रहना है। तीसरे चार्जेस की बात करें हम फाइनेंस चार्जेस की। फाइनेंस चार्जेस क्या होता है कि जैसे आपका एक फिक्स डेट को बिल बनता है, आपका बिल बन गया, बिल बनने के बाद में जितने रुपए का बिल बना है आप उसको पेड करने में असमर्थ हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि भाई जो मिनिमम ड्यूज हो जाए, मिनिमम जो बैलेंस होता है मैं उसका भुगतान कर दूं। तो उसके ऊपर क्या आता है, जो बैंक जो होता है, जो क्रेडिट कार्ड वाला आपका जो बैंक होते हैं वो आपसे फाइनेंस चार्ज वसूल करते हैं। तो इससे आपको बचना है। हो सकता है आपने जितना बिल बना उसको पूरा पेमेंट करने की कोशिश करें, अगर पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपसे जो बैंक होता है वो चार्जेस वसूल करता है। इसके अलावा बात करें फ्यूल सरचार्ज। फ्यूल सरचार्ज के बारे में, जैसे आपने पास क्रेडिट कार्ड है, आप पेट्रोल पंप पे गए, आपको अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, सीएनजी डलवानी है, जो भी आपके पास गाड़ी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड से आपका जब आप पेट्रोल डलवाते हैं या अपने पेट्रोल पंप पे यूज किया अपने क्रेडिट कार्ड को, तो फ्यूल सरचार्ज के रूप में आपका मतलब चार्ज बैंक वसूलता है आपसे। अब उसके अंदर कुछ लिमिट तक क्या होता है कि बैंक आपका जो फ्यूल सरचार्ज है वापस कर देता है, लेकिन ज्यादा आप यूज करते हैं उसको, ज्यादा पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, ज्यादा लिमिट यूज कर रहे हैं पेट्रोल पंप पे, तो आपसे फ्यूल सरचार्ज भी बैंक आपसे वसूलता है। तो उस हिसाब से आपके जो आप जिस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड का जिस प्रकार का आपका क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर आपको देखना है कि मेरा जो फ्यूल सरचार्ज है वो कितने रुपए तक के मैं पेट्रोल पंप पे यूज करता हूं तो फ्री होता है, कितने को ज्यादा यूज करता हूं तो कितना चार्ज मेरा लगता है। तो आपसे जो बैंक होता है वो पेट्रोल पंप के ऊपर आपको फ्यूल सरचार्ज भी आपसे वसूलता है। पांचवें अगर हम बात करें चार्जेस की, बात 4 चार्जेस हमारे हो चुके हैं। पांचवें चार्जेस की अगर हम बात करें तो फॉरेक्स मार्केट का आपका जो होता है इसका फीस ली जाती है। यानी कि आप अगर विदेश के अंदर जाए, आपके पास में क्रेडिट कार्ड आपका है और क्रेडिट कार्ड को आप यूज करते हैं, तो मतलब विदेश के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर यूज करने के ऊपर भी जो बैंक होता है वो आपसे चार्जेस वसूलता है। ये जो एक छुपे हुए चार्जेस हैं, जो छोटे छोटे चार्जेस जो होते हैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताए जाते हैं। कुछ क्रेडिट कार्ड पे हो सकता है कि चार्जेस नहीं लगे, जो नॉर्मली जो मेन जो चार्जेस लगते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे ऊपर मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो 5 क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो चार्ज लगने वाले आपके पास हो गए। नेक्स्ट अगर चार्ज की हम बात करें जो आपसे बैंक वसूलता है, लेट पेमेंट फीस। लेट पेमेंट फीस चार्ज जो होता है, जैसे आपने आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल बनता है 22 तारीख को बनता है और अगले उसके 11 तारीख को आपको पेमेंट करना है, लेकिन जब पेमेंट के टाइम पे आप टाइम से पेमेंट नहीं कर पाए, या ऑटो डेबिट है, या फिर आप जाके खुद अपने तरीके से जमा करते, किसी प्रकार से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं, लेकिन बिल पेमेंट डेट पे आपने बिल पेमेंट नहीं किया और आप लेट पेमेंट करें, तो जो बैंक आपसे जैसे अगले महीने के साथ आपका बिल बन रहा है, बीच में आप पेमेंट कर रहे हैं, तो लेट पेमेंट फीस जो होता है वो भी बैंक आपसे वसूलता है।
तो इससे आपको बचना है। कभी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो लेट पेमेंट फीस से आपको बचना, उसमें आपके सिबिल स्कोर पे भी इफेक्ट पड़ता है और बैंक जो होता है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी आपके उसके अंदर बिल के साथ जोड़ देता है। तो लेट पेमेंट फीस से आपको बचना है। 6 प्रकार के चार्ज हो गए। 7वें चार्जेस की अगर हम बात करें तो कैश प्रोसेसिंग फीस। कैश प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें, जैसे क्रेडिट कार्ड का आपका बिल बनता है तो जैसे आपने ऑटो डेबिट कर रखा है तो हर महीने की जैसे फिक्स डेट को आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा बैंक, या फिर आप खुद पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड का, जिस बैंक का आपका क्रेडिट कार्ड या कंपनी का है उसके एप्लीकेशन पे जाके आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं। लेकिन कभी कभी सिचुएशन आती है तो कुछ लोग जैसे अभी कैश अमाउंट है और बैंक में गए, जैसे मान के चलो आपके पास एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड या एसबीआई का क्रेडिट कार्ड या किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप गए जाके अपने कैश के रूप में अपना जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो पेमेंट कर दिया। तो कैश में अगर अपना बिल पेमेंट करते हैं तो बैंक जो होते हैं, बहुत सारे बैंक जो होते हैं आपसे कैश प्रोसेसिंग फीस जो है वो आपसे ऊपर लागू होती है। तो इससे भी आपको बचना है कि कोशिश करना है कि इमरजेंसी ना हो तो आपको कैश में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल आपको पेमेंट नहीं करना है, ताकि आपको जो कैश प्रोसेसिंग फीस लगती है उससे आप बच सकें। इसके अलावा बात करें ओवर लिमिट फीस की। ओवर लिमिट फीस में भी बहुत सारे जो होते हैं फंस जाते हैं। आपके पास किसी भी कंपनी क्रेडिट कार्ड है, अगर आपकी लिमिट 20,000 है और आपको शॉपिंग करनी है या आपने कुछ शॉपिंग कर रखी थी और आपने ध्यान किया नहीं और जो ओवर लिमिट आपकी है वो यूज हो गई, यानी कि 20,000 रुपए का आपका लिमिट था, आपने 22,000 रुपए तक की परचेजिंग कर ली। क्रेडिट कार्ड का जो होता है आपकी लिमिट से ज्यादा आप कर सकते हैं और ओवर लिमिट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बैंक जो होगा वो आपसे ओवर लिमिट जो फीस होगी वो वसूलता है। तो जब भी आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ओवर लिमिट फीस से आपको बचना है। ओवर लिमिट को यूज न करें। ओवर लिमिट यूज करने से फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा, आपके बिल के साथ में चार्ज जुड़ के आएगा और बैंक आपसे वसूलता जो आपका लॉस होगा, तो इससे भी आपको बचना है। इसके अलावा बात करें रिवार्ड पॉइंट रिडीम्शन फीस, यानी कि हर बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट दिए जाते हैं। भाई इतने रिवार्ड पॉइंट पे आपको इतना रुपए आप कैश में विड्रॉल कर सकते हैं, कोई कूपन भी खरीद सकते हैं, कुछ ऑनलाइन आइटम भी आप मंगवा सकते हैं। हर बैंक के अलग अलग रूल्स है, टर्म्स कंडीशंस, उसके हिसाब से किसी का जो रिवार्ड पॉइंट होता है, एक रिवार्ड पॉइंट 1 रुपए के बराबर होता है, किसी का एक रिवार्ड पॉइंट 25 पैसे के बराबर होता है, किसी का 50 पैसे के बराबर होता है, किसी क्रेडिट कार्ड का 30 पैसे के बराबर होता है। लेकिन एक मिनिमम लिमिट होती है कि आप 2000 क्रेडिट कार्ड के जो रिवार्ड पॉइंट है उसको आप रिडीम कर सकते हैं, किसी में 500 रिवार्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं। तो जब आप अपने रिवार्ड पॉइंट रिडीम्शन करते हैं तो उस टाइम पे रिवार्ड पॉइंट के ऊपर आपको सर्विस चार्ज लगता है और उसका प्लस में जीएसटी भी आपसे वसूला जाता है। तो इससे ये भी हिडन चार्ज होता है, आपको बताया नहीं जाता। मान के चलो जैसे मेरे पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है और मैं 2000 जो रिवार्ड पॉइंट है मिनिमम मैं इसको अपना रिडीम कर सकता हूं, लेकिन 2000 रिवार्ड पॉइंट मेरे को 99 पर आपका सर्विस प्लस 18% जीएसटी, ये चार्ज जो होता है बैंक मेरे से वसूलता है। तो एक हिडन चार्ज हो गया। इसके अलावा जैसे आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, जैसे कोई ऑफर है, नो कॉस्ट ईएमआई है, या फिर आपने अपना जो बिल कोई बना उसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट कर दिया, बाकी भी चीजें होते हैं तो उनके ऊपर, या फिर को आपने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया है तो उनके ऊपर भी जो बैंक जो होता है आपसे जीएसटी वसूलता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो आइटम्स होते हैं इनके ऊपर आपको जीएसटी भी लागू होती है। तो ये भी एक चार्ज आपका बिल के अंदर ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार के दोस्तों 10 जो आपको एक हिडन चार्जेस थे या कुछ चार्ज आपको पता होंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर किए। और फिर भी अगर कोई चार्ज बच गया हो या कुछ संबंध आपको किसी प्रकार डाउट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।